हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करते हैं। मच और मेनी में देखते हैं कि मच और मेनी में क्या अंतर होता है। बहुत से बच्चे जो होते हैं मच और मेनी में समझते हैं कि मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल के लिए करते हैं। ये बात तो सत्य है कि मच का प्रयोग हम ऑन काउंटेबल के लिए करते हैं और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल के लिए करते हैं, लेकिन उसमें उसमें क्या गलतियां होती हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग सावधानी बरतने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं मच और मेनी। देखिए स्टूडेंट्स, मच एंड मेनी। अब स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब होता है बहुत या ज्यादा। क्या अंतर होता है? दोनों का मतलब होता है बहुत या ज्यादा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मच का प्रयोग जो करते हैं, ये मच जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं फॉर ऑन काउंटेबल नाउन। इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी का प्रयोग हम करते हैं फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मच का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का प्रयोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल के लिए। ठीक है, तो इसमें बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, जैसे हम लिख दे, ऐसे मान लीजिए कि लिख दें कि मेरे पास बहुत दूध है। तो इसको बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं, आई हैव मच मिल्क। आई हैव मच मिल्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? मच हमारा ऑन काउंटेबल नाउन है। तो क्या ऑन काउंटेबल नाउन है? तो इसके लिए हम यहां मच लगा सकते हैं, यही सवाल आता है। उसी प्रकार हम कह देते हैं उसके पास बहुत दोस्त हैं। उसके पास बहुत दोस्त हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ही हैज मेनी फ्रेंड्स। तो देखिए ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहां मेनी लगा। तो इसी डाउट्स को हम लोग आज क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। ये तो अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि देखिए ये हमारा सही है, लेकिन ये आपका दोनों का दोनों सेंटेंस 100% रॉन्ग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसी को सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर गलतियां हम लोग कहाँ करते हैं। एग्जाम्स में बनाकर हम आते हैं, लगता है कि हम सही बनाए हैं, लेकिन गलती हो जाता है। तो हम लोग डाउट को क्लियर करें कि कहाँ जो डाउट्स हमारा होता है कि लगता है कि हम सही बनाए और गलती हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा कि मच और मेनी का प्रयोग जनरली हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट में आपको यहाँ क्लियर करा देते हैं। नोट में आप इसको क्लियर कीजिएगा। जनरली मच और मेनी का प्रयोग, ये ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि नोट में कि जनरली मच और मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के पहले हम मच मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली मच और मेनी का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के पहले निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो इसमें ये नोट नंबर 1 हो गया। इसमें आप देखिएगा 2 नंबर में मच और मेनी का प्रयोग जनरली
इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो दो चीज आप याद रखिएगा कि जनरली मच और मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट के पहले होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं। उसी प्रकार मच और मेनी का प्रयोग जनरली इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो देखिए ये जो लिखे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में रॉन्ग है, यही निगेटिव होता तो ये बन जाता। जैसे इसका हम ऐसे निगेटिव कर देंगे, आई डोंट हैव मच मिल्क, तो ये यहां सही हो गया, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। इसको हम यदि इसको हम निगेटिव कर देंगे, ही डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। देखिए या तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा या ये निगेटिव हो जाएगा, तब हम ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह नहीं करेंगे। अब आया कि इसका, तब हम इसके सब्स्टिट्यूट में ये मच और मेनी के बदले अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सेंटेंस गलत है तो सही क्या होगा, तब मच के सब्स्टिट्यूट में हम क्या लगाते हैं और मेनी के सब्स्टिट्यूट में क्या लगाते हैं, तो ये ध्यान देना होगा। एक चीज और देख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले मच या मेनी का प्रयोग किया जाता है, मच या मेनी का प्रयोग किया जाता है। अब यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो आप सब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसी में सब्जेक्ट के पहले हम मच मेनी, आप देख लीजिएगा यहां, जैसे हम कर सकते हैं मेनी thieves are arrested, many thieves are arrested। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा, मेनी लग सकता है। मच मिल्क वाज डिस्ट्रॉयड, मच मिल्क वाज डिस्ट्रॉयड। तो देखिए दोनों का दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें सब्जेक्ट के पहले मेनी लगा, इसमें भी सब्जेक्ट के पहले मच लगा। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब रहा कि तब इस मच के सब्स्टिट्यूट में और मेनी के सब्स्टिट्यूट में हम क्या वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लिख सकते हैं मच के स्थान पर, मच के स्थान पर ए लॉट्स ऑफ, इसको मिटा देते हैं, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, plenty of, a large quantity of, a great deal of, a good deal of, a large amount of,
ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस मच के बदले आप लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, सबका मीनिंग सेम होगा। सबका मतलब होता है बहुत, इस सबका मतलब होता है जितना है ना, ये सबका मतलब होता है बहुत। अब इसके बदले आप यहाँ कोई भी लगा सकते हैं इसमें से, जैसे मेरे पास बहुत दूध है, मेरे पास बहुत दूध है, इसमें आई हैव मच मिल्क, ये गलत हो गया। और इसके बदले आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ठीक है, ए इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। अब इसमें से स्टूडेंट्स आप कोई भी लगा सकते हैं, सेंटेंस जाकर के सही हो जाएगा। उसी प्रकार ये तो मच के स्थान पर किए हम, उसी प्रकार मैनी के स्थान पर, मैनी के स्थान पर देखिए ये दोनों जगह आएगा, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, ये ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस सब का प्रयोग आप मच के स्थान पर भी कर सकते हैं और मैनी के स्थान पर भी कर सकते हैं। क्योंकि ये चारों जो हुआ, ये क्या होता है, इसका प्रयोग हम कंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकंटेबल के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ए लार्ज क्वांटिटी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ये मात्रा बताएगा अनकंटेबल के लिए। इसके लिए हम ए लार्ज नंबर ऑफ कर सकते हैं, ए लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ, numbers of a great many of etc, बहुत होता है, इत्यादि का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप मेनी के बदले जैसे लिख सकते हैं कि उसके पास बहुत दोस्त, उसके बहुत दोस्त हैं, उसके बहुत दोस्त हैं, क्या बनाए थे, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, तो ये हमारा गलत हो गया था, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, ये गलत था। अब हम क्या कर देंगे, इस मेनी के बदले इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। ये लॉट ऑफ लिख दीजिए, लॉट्स ऑफ लिख दीजिए, इनफ ऑफ लिख दीजिए, इसमें से कोई भी आप लिख दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम लोग आज डाउट ये क्लियर, आपका डाउट ये क्लियर किए कि जनरली हम मच और मेनी का प्रयोग जो करते हैं, वो हम मच का प्रयोग अनकंटेबल के लिए करते हैं, मेनी का प्रयोग कंटेबल के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मच और मेनी का प्रयोग जनरली इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं, सब्जेक्ट के पहले मच और मेनी लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी नहीं लगता है। मच के बदले इसका और मेनी के बदले इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट
प्लस इफ या वेदर। यदि सेंटेंस गिवन आउट सब्जेक्ट प्लस डाउट या वंडर या डाउट, इसके बाद इफ या वेदर हो, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले भी मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद डॉट डॉट आगे रहेगा। तो इस स्थिति में सेंटेंस गिवन आउट ऐसे हो तो इस स्थिति में अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले मच या मेनी का प्रयोग किया जा सकता है। मच या मेनी का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, यदि सेंटेंस की बनावट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वंडर होगा या डाउट होगा, इसके बाद इफ या वेदर होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट के पहले भी हम मच मेनी का प्रयोग कर देते हैं, ये गलत नहीं होता है। जैसे देखिए, आई वंडर वेदर यू हैव मच मनी। आई वंडर वेदर यू हैव मच मनी। तो देखिए, ये मनी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, फिर भी यहां मच लगा। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट है, रहता है वंडर प्लस वंडर हो, सब्जेक्ट के बाद वंडर हो, इसके बाद वेदर इफ या वेदर हो, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट के पहले भी मच या मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे आई DOUBT डाउट इफ शी हैज मेनी फ्रेंड्स। अब देखिए, तो यहां क्या हुआ, आई डाउट मुझे संदेह है, यदि शी हैज मेनी फ्रेंड्स कि उसके पास बहुत दोस्त हैं। तो इस स्थिति में ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट के पहले क्या है, मेनी। ये प्लूरल काउंटेबल है तो मेनी, ये अनकाउंटेबल है तो मच। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा। तो इस तरह आप देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यदि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वंडर या डाउट लगा हो, उसके बाद वेदर या इफ लगा हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मच या मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आज आपका मच और मेनी से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।